गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का जो एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, उसमें आज हम सभी लोग 118 एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि मूल अधिकार चैप्टर से संबंधित है। और मूल अधिकार से क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। और जो लोग इससे पहले हमने वन लाइनर एनसीईआरटी कवर किया है, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ-साथ वर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है। तो जो लोग ना देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर के वन लाइनर क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके साथ-साथ जो है, ये हमारा जो है लुसेंट का 10वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और इन क्वेश्चनों को देखेंगे जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है, चूँकि 118 क्वेश्चन है और हमने लगभग में सारे क्वेश्चनों को हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, जिस टाइप से एग्ज़ाम में आते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन यही कि क्वेश्चन जो भी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राइट ऑप्शन, क्योंकि चारों विकल्प पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ जो राइट ऑप्शन है उसको हम लोग वॉच करेंगे, जिससे वीडियो जल्दी कवर हो जाए। तो पहले का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो है समावेश किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग जो 3 है वो संबंधित है किससे? तो मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस हिसाब से राइट विकल्प आपका सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? वो की गई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट ऑप्शन 3 का बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि हमारे देश के जो संविधान में मूल अधिकार को जो लाया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है? तो जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसका दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। क्योंकि जो लोग वन लाइनर देखे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ रहे होंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक जो है अवलोकित भाग कहा है? वो भाग कौन सा है? तो वो भाग है इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, भाग 3। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के लिए सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है और वो भाग है 3, राइट ऑप्शन सी। 5 नंबर के बाद में अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्योंकि वह हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों आप लोग भी अपनी तरफ से गेस करिए कौन सा हो सकता है। तो जो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं। यानी मूल अधिकार जो मूल कहलाते हैं वो मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और इसमें ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में कुल जो अनुच्छेद की बात करें तो कुल अनुच्छेद जो है 24 है और राइट ऑप्शन आपका डी है, 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में देखा जाए तो कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका जो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्योंकि प्रारंभ में 7 थे, एक जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसे एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो इस हिसाब से अब 6 बचे हुए हैं, 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 10 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के मौलिक जो अधिकार हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ये है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, राइट ऑप्शन ए। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय
न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में कौन परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका जो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किसके पास है? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है 12 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। और सी का मतलब ये इसमें परिवर्तित जो मौलिक अधिकार को लागू करने का जो दायित्व है उच्च न्यायालय को भी है और उच्चतम न्यायालय को भी है, दोनों लोगों को है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वह राष्ट्रपति कर सकता है, इस हिसाब से राइट ऑप्शन सी होगा। और 13 का राइट ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही केवल उसे निलंबन कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर है वो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है वो किसको प्रदान किया जाता है? तो वो प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, और इसका जो राइट ऑप्शन ये है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया जा सकता है और केवल केवल कहाँ संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, राइट ऑप्शन सी है। 15 का राइट ऑप्शन सी है। 16 नंबर में देखते हैं भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं, तो इसका 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी है, मूल अधिकारों का परिवर्तन। मूल अधिकारों का परिवर्तन ही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें 5 विकल्प दिए हुए हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका ही मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यानी 4 ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही निलंबन का आदेश दे सकता है। अगला क्वेश्चन 19 के बाद 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वह किसको है? तो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वह बी है, संसद। संसद ही जो है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी है, संसद। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका बी है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। आप लोग भी अपनी तरफ से गेस करिए, मान लीजिए थोड़ा स्पीड में है तो वीडियो को पॉज करके और आप अपना गेस करिए फिर आगे बढ़िए, जिससे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। ARRB स्टेशन मास्टर में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। 22 नंबर कह रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है वह किसको प्राप्त है? तो चारों में जो राइट ऑप्शन है, मूल अधिकार में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, 22 का डी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त जो मूल अधिकार को निलंबित करने वाली जो सत्ता है वह कौन है? तो 23 का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, राष्ट्रपति। यानी मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली जो सत्ता है वो राष्ट्रपति ही कर सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये कोर्ट का प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको पढ़ते हैं और फिर कोर्ट का आंसर देते हैं। यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी, यानी भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में वक्तव्यों पर विचार करना, तो ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, ये आपका सही है। अगला है ये संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, गलत है। और अगला है ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से जो आपका राइट ऑप्शन बना वो आपका ए है, पहला और दूसरा सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में ये कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो जो समानता का अधिकार है वो अधिकार है, राइट विकल्प आपका सी है,
अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है भारतीय संविधान में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर, थोड़ा स्पीड में चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन 100 लगभग में 18 क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द है समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? और इसमें जो 27 नंबर है इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, अनुच्छेद 14, 15 और 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ एक साथ मतलब पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के सामने समानता का अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट ऑप्शन आपका ए है, नागरिक अधिकार। यानी विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वो एक नागरिक अधिकार है। तो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। देखिए 27 नंबर यूपीपीसी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है वह आपका सी विकल्प है, यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छुआछूत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता को निश्चित करता है? तो वो ये भी 29 सी क्वेश्चन है, 29 नंबर जैसा ही और सेम क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है और इसका भी राइट ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 17। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? तो 4 ऑप्शन में जो है आपका राइट ऑप्शन है डी, अर्थात धार्मिक समानता सुनिश्चित करता है, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका 31 का होगा डी। ये आरआरबी में पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 94 में भी पूछा गया है। 29 नंबर देखिए बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये पीवाईक्यू भी है और जो नहीं पूछे गए हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वो क्वेश्चन बन सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन हमने वन लाइनर एनसीईआरटी में इंडियन पॉलिटी जब कंप्लीट किया है उसमें सारे पॉइंटों को हमने कवर किया है। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण आदि जो अलंकरण है वो प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 1995 में पारित एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसमें किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? 4 विकल्प दिए हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी है, समानता का अधिकार। ये आईएएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 19 जो है अलग है, बाकी 14, 15 और 16 ये अलग है। तो भिन्न वर्ग में आता है, नहीं अलग छांटना है। यूपीपीसी से 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में इसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों और चारों में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। इसमें पहला कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द सही है। दूसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और सी कह रहा है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो अर्थात इसमें राइट ऑप्शन आपका डी है, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने से भारतीय संविधान में
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका जो 36 का है वो राइट ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वयराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है बी, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार था उसको संशोधित किया गया। 37 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे पहुंचते हैं और 38 कह रहा है कि भारत में समाचार पत्रों का जो स्वतंत्र है वो क्या है? 4 ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है वह है ए विकल्प कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 191 का में विशेष रूप से उपबंधित है। इसके लिए भारत में समाचार पत्रों के स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये IAS 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अंतर्निहित है? तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए है 39 वन आ में। 39 वन आ में ये स्वतंत्रता जो है निहित है, तो अंतर्निहित है ये अनुच्छेद 19 वन आ में। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद जो 19 है, 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है, यानी कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है आपका वो आपका सी है, 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, अनुच्छेद 19 से 22। और नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसमें जो 42 नंबर है इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, केवल भारतीय नागरिकों को ही ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। राइट ऑप्शन 42 का सी। 43 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है और ये कर रहा है यानी 43 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 21। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 राइट ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हम जूम करते हैं इसको। तो 45 नंबर में आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 45 में, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण और विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वह नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता, तो 46 का जो राइट ऑप्शन है वह है बी, और बी क्या कह रहा है कि भाषण स्वतंत्रता, यानी जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है वह प्रेस की स्वतंत्रता में निहित है, और ये एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, और उसके बाद जो है व्यवसाय का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, आपको भी जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यवसाय कर सकते हैं। धर्म का अधिकार, ये भी आपका अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये आपको मौलिक अधिकार नहीं है। 47 का राइट ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 का दोस्तों देखिए, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 21 है वह संरक्षण प्रदान करता है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, अनुच्छेद 21। ये यूपीपीसी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी पीसीएस हो या आरओ हो या यूपीपी हो, सब में रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जो रिपीटेड नहीं है, जो नहीं आए हैं उन पर तो विशेष फोकस करना है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। राइट है, एकदम सही है।
इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। और अगला कह रहा है राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वह गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका पहला और दूसरा है। कोर्ट अगर चुना जाए तो ये ऑप्शन आपका सही निकल के आता है, पहला और दूसरा सही है। 49 का राइट ऑप्शन ए। अगला 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, ये भी कोर्ट का प्रश्न है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आवास का अधिकार, तो ये होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, एक तो हर व्यक्ति का अपना मकान हो, ये अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार और दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। यानी यहाँ से आपके तीनों आपके राइट हैं। तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता जो सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 का डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त जो स्वतंत्रता का अधिकार है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो भाषण व अभिव्यक्ति के अबाधित स्वतंत्रता, ये गलत है, यही इसका राइट ऑप्शन है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है सी, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। यदि शोषण कोई करता है तो उसके विरुद्ध आप अपील अनुच्छेद 23-24 के तहत दायर कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है यानी अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर, वो कह रहा है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। और 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है डी, अर्थात अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये एक मौलिक अधिकार है। अगला है 54 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिबंध किया गया है। तो ये है कह रहा कि किस आयु के बालक को, तो इसका जो 54 का राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको किसी भी खान या संकट में जो फैक्ट्रिया वगैरह हैं वहां पर नहीं लगाया जा सकता है। तो ये संविधान के अंतर्गत जो है प्रतिषेध किया गया है। ऑप्शन 54 का ए सही है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए। तो 55 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष उसकी आयु पूरी ना हो जाए। यानी 55 का जो राइट ऑप्शन और 14 वर्ष से कम है तो प्रतिषेध किया गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में ही। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है 56 का वह है बी, 24 घंटे के अंदर उसे जो है मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है 57 नंबर कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ध्यान रखिएगा। तो 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। तो 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ये 59 नंबर कोर्ट पर आधारित है। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो एक तो है गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है। दूसरा है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है, ये भी सही है। तीसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 59 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, उपयुक्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन
जो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो 60 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी है, अनुच्छेद 25 और 30। अनुच्छेद 25 और 30 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दे रखा है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो किससे है? तो चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वह सी है, धर्म की स्वतंत्रता से। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये यूपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कोर्ट पे आधारित है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत शामिल है। क्या शामिल है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, और दूसरा है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, ये भी है। अगला है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। अगला धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये नहीं है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, इस हिसाब से आपका राइट जो कोट होगा वो ए विकल्प आपका सही होगा। फिर 62 के बाद हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 63 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अब ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और ये झारखंड पीसीएस में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 64 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो एक भी कोड पर आधारित क्वेश्चन है। तो एक तो है स्वास्थ्य पर, दूसरा सदाचार, तीसरा है लोक व्यवस्था। इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी विकल्प आपका 64 का डी होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना, संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो 65 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी है, और बी ये कह रहा है कि अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 जो है अपनी अन्य अल्पसंख्यकों की संस्कृति, संरक्षण और अपनी पसंद के जो शिक्षण संस्थान है वो स्थापित कर सकते हैं अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन ये यूपीपी से 97 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना, संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? वही 65 नंबर का क्वेश्चन है, और ये रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा चेंज कर दिया गया है, और 97 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 66 का जो राइट ऑप्शन है वह डी है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किन अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ये, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये आरआरबी, टीसी और सीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संवैधानिक उपचार है वह अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, और 68 का जो राइट विकल्प है वो आपका सी है। ये एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये दी है अनुच्छेद 32 को ही, और अनुच्छेद 32 में को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो 69 का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2001, 2011, आरआरबी, टीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा। यह 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, अर्थात आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी किया जा सकता है, सेना सदस्यों के संबंध में भी किया जा सकता है, और जब सैनिक विधि लागू हो तब भी किया जा सकता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा परिवर्तित किया जा सकता है। और ये 71 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को ही परिवर्तित किया जा सकता है, और ये यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 97 में, यूपीपीसीएस 97 में मौलिक अधिकार से ही 3 क्वेश्चन हो गए अब तक जो पीसीएस में पूछे गए हैं।
आगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है? इसमें जो राइट ऑप्शन है 72 का वह सी है, क्षमादेश। क्षमादेश एक रिट है जिसे जारी किया जा सकता है किसके द्वारा? किसी न्यायालय के द्वारा। अगला है 73 नंबर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका जो है सी है, विकल्प सही है, हेबियस कॉर्पर। हेबियस कॉर्पर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जा सकती है। एमपीपीसीएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74 नंबर, और 74 नंबर कह रहा है कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी आपने ऊपर देखा कि क्या लिखा हुआ है, देखिए हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है कौन सा? अनुच्छेद 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में जो आपका राइट विकल्प है वो हेबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 नंबर कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो समादेश हैं, रिट्स, वो जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, के अतिरिक्त और किन किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है, ये आपको बताना है। 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ए विकल्प, यानी राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, राज्य के उच्च न्यायालयों को भी ये अधिकार प्राप्त है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसको और कौन उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ई है, और ई का मतलब ये हुआ कि उत्प्रेषण भी है, परमादेश भी है, अधिकार पृष्ठा भी है और प्रतिषेध भी है। यानी इसमें 5 विकल्प दिए हैं और इसमें 5वां ई विकल्प सही है, उपयुक्त सही। तो 76 का आपका ई विकल्प सही है। अब क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। 77 नंबर कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस रिट जो होती है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपका जो राइट ऑप्शन है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है, याचिका के विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, यानी दोनों दाखिल कर सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है वह जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के समय। और ये एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस जो है ये परमादेश के अंतर्गत आता है, अवैध निरोध के अंतर्गत। तो 79 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, परमादेश। हम आदेश देते हैं यानी याचिका का शाब्दिक अर्थ है परमादेश, शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है परमादेश। तो 80 का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, ये एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो 81 नंबर का जो आपका राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी है, अधिकार पृष्ठा। अधिकार पृष्ठा है ये, और ये एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। 82 नंबर कह रहा है कि व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली जो रिट है उसको क्या कहते हैं? तो चारों में आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, परमादेश, उसे परमादेश कहते हैं। तो 82 का राइट ऑप्शन बी है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? 83 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, उसे परमादेश कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेख रेट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालत की कोई ऐसे कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसके कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको
उन्हें पूरा करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, परमादेश। 85 नंबर क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। रेट जो याचिका है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसी याचिकाओं को? तो ऐसी याचिकाओं को मेंडेमस कहा जाता है। यानी राइट ऑप्शन आपका बी है, मेंडेमस कहा जाता है। ये यूपीपीएससी से 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेषण यानी रेट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्प्रेषण जो रेट हैं वो किस आधार पर जारी किए जाते हैं? और इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है, सभी आधारों पर। यानी आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्यों के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर और अभिलेख में प्रत्यक्ष या प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो उपयुक्त इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी होगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है और वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा नहीं, राइट ऑप्शन बी होगा और 87 का बी। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए जो परमादेश है के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? 4 ऑप्शन है और चारों का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह डी है। किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन 88 का है वो डी है और ये एमपीपीसीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर कह रहा है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत पहले संपत्ति का अधिकार आता था, लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब ये विधिक अधिकार हो गया है और ये यूपीपीसीएस 90 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीसीएस 94 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सब एथेंटिक बुक से हैं और एथेंटिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मनगढ़ंत वाला नहीं है। अब रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगर आप कर लेते हैं वन लाइनर और प्लस इसको कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें भी वही चीज कह रहा है, तो इसका भी राइट आंसर होगा डी, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये एमपीपीएससी 93 में, एसएससी 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन डी है। 91 नंबर को जो क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार का रूप दे दिया गया है। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में, ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और 44वां संविधान 1978 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार दिया गया। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार है, अब क्या है? संपत्ति का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, गलत। नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो जो 92 का जो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है वह डी है, यानी कानूनी अधिकार है, एक लीगल जो है अधिकार है, राइट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस 96 में, एसएससी 2011 में। क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस ये है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को जिस जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया गया है। अगला है 44वां संविधान संशोधन जो विधेयक है द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? अभी ऊपर क्वेश्चन था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और ये है संपत्ति के अधिकार से संबंधित, यानी राइट ऑप्शन इसका सी होगा। 93 का जो राइट ऑप्शन है वह सी है। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो कौन से अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया? 94 का जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी है, क्योंकि जो संपत्ति का मूल अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार की श्रेणी में था और इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जो है कानूनी अधिकार दे दिया गया या विधिक अधिकार दे दिया गया। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं कह रहा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वह बी ही है, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ये बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वह क्या है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार तो है नहीं,
संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और राइट ऑप्शन आपका बी होगा। 96 के बाद हम लोग चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है 97। तो इसको जो है रखा गया है अनुच्छेद 300 का में। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को हटाकर अब इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार नहीं तो वो है संपत्ति का अधिकार, ये मूलभूत अधिकार नहीं है। और ये आरआरबी टीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन इस टॉपिक में जो है इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन ये है कि अगर एंड तक आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। अगला है मत देने का जो अधिकार होता है वो क्या है। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वह बी है, एक नागरिक अधिकार है। यानी मत देने का जो अधिकार है एक नागरिक अधिकार है। एएसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो 100 नंबर क्वेश्चन है वो कोड पर आधारित है और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर मौलिक अधिकार दिया हुआ है और इधर अनुच्छेद दिया हुआ है। एक साइड में सूची फर्स्ट में मौलिक अधिकार, सूची सेकंड में अनुच्छेद दिया हुआ है। अब आपको मिलाना है और सही कोड का आंसर देना है। तो जो क्षमता का अधिकार यानी जिसे कहते हैं समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन इस वीडियो में ही ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। वाक स्वतंत्रता का जो अधिकार यानी वाक अभिव्यक्ति बोलने का जो अधिकार है वह किसके अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। तो एक और यानी 1 और 4, 1 और 4 कहाँ है, देखो एक ए में तो 1 है, बी में 3 है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपका सी, तो सी ही हुआ। ए का पहला यानी पहला हो गया और बी का चौथा सही है तो बी का चौथा हो गया। अब उसके बाद देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 में है। कई बार क्वेश्चन भी ऊपर वीडियो में आया हुआ है, रिपीट किया गया। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 में है, यानी इसका सी का हो गया 2। अब लास्ट बचा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, तो डी का तीसरा। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प होगा। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस में खासकर देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 101 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, किस बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो हड़ताल करने की जो आज़ादी है वो स्वतंत्रता नहीं है, यानी 101 का जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों ए होगा, हड़ताल करने की आज़ादी की जो है स्वतंत्रता नहीं है। ये आईएएस 1982 में क्वेश्चन पूछा गया है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। कौन सा ऐसा एक वाद था जिसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो है अधिकार दिया गया है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो केस है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद में जो है ये मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया और ये एमपीपीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, 102 का राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 103 नंबर कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वह है एक क्या अधिकार है। तो 103 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, एक विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार कह लीजिए। ये यूपीपीसी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को नहीं मिलता है। तो विधि के समझ समानता ये मिलता है। दूसरा जो विकल्प है आपका बी वाला वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह विदेशी जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये यूपीपीसी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों और शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है एक मूलभूत अधिकार है और ये क्या है। तो 105 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी है, यानी मूल अधिकार है। मूलभूत अधिकार का मतलब मूल अधिकार है, राइट ऑप्शन बी है और ये यूपीपीसी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। तो जो समानता का अधिकार है तो ये कोर्ट का प्रश्न है और इसको तरीके से देखते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अब नीचे कोड दिया हुआ है और कोड के तहत आपको आंसर देना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह सी है
और सी का मतलब अनुच्छेद 14 है। किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 संबंधित है, अनुच्छेद 15 संबंधित है और अनुच्छेद 16 संबंधित है। तो 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है, तो उसके 14 से 18 के बीच में 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा। इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन है वह सी होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण जो समादेश जारी करने का अधिकार है वह किसमें निहित है? तो ये पूछ रहा है किसमें निहित है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने की जो शक्ति है वो निहित है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो संपत्ति का अधिकार है वह मूलभूत अधिकार नहीं है, तो राइट ऑप्शन 108 का बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ये एसएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन करता है वह अनुच्छेद है आपका 17। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी 17। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करता है? तो अधिकारों को लागू करने की जो रिट जारी करता है वह जारी करता है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई जो रिट होती है वो क्या कहलाती है? तो 111 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, परमादेश। उसे परमादेश के नाम से जाना जाता है। एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 17 है और 18 में व्यवस्था क्या की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है कि सामाजिक समानता की। तो सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। राइट ऑप्शन ए होगा 112 का। ये भी एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये कुछ मामले थे और ये 4 मामले आपके केस दिए हुए हैं, और इसमें आपको जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है। गोलकनाथ का जो मामला था उसमें ये मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया था, और ये एसएससी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा, संपत्ति का अधिकार। कई बार क्वेश्चन आया है, तो डीपीएसआई में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। 115 नंबर कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो किस राज्य में लागू नहीं है? 115 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब वहां पर भी ये लागू है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन पहले लागू नहीं था। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अब वहां पर भी लागू है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 116, 17, 18 बस लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। 16 नंबर देखते हैं। 116 कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है, यानी मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? तो इसका जो 116 का राइट ऑप्शन है वो डी है, संसद। संसद केवल मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये आरआरबी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। 117 नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो 117 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, केवल और केवल संसद ही इसमें संसद को ही शक्ति मिली हुई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन है वह बी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो ये हमारा जो है चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन हमने इस मूल अधिकार से संबंधित हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, जिस जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आपने वन लाइनर एनसीईआरटी का देख लिया है, इंडियन पॉलिटी, और उसके बाद इन क्वेश्चनों को करते हैं, दोनों अगर कंप्लीट हो गया तो आप मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन जहाँ तक मेरा मानना है गलत नहीं होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।